गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 2/11/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान निम्नलिखित में से हाल ही में किस देश की यात्रा पर गए थे? नाइजीरिया, अल्जीरिया, सोमालिया, चाड। इसका सही जवाब है अल्जीरिया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान हाल ही में अल्जीरिया की यात्रा पर गए थे। यह यात्रा भारत और अल्जीरिया संबंधों को मजबूत करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा थी, जिसमें हाल के वर्षों में विशेष रूप से व्यापार, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और रक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2024 गौतम अवार्ड से परफॉर्मर ट्रिब्यूट से सम्मानित किया गया है? एंजेलिना जोली, चार्लिस थेरॉन, नैटली पोर्टमैन, एनी हैथवे। इसका सही जवाब है एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली को फिल्म मारिया क्लास में मारिया क्लास की भूमिका के लिए 2024 के गौतम अवार्ड से में परफॉर्मर ट्रिब्यूट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑल सोल्स डे कब मनाया जाता है? 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, 4 नवंबर। इसका सही जवाब है 2 नवंबर। ऑल सोल्स डे हर साल 2 नवंबर को मनाया जाता है। ऑल सोल्स डे एक ईसाई पवित्र दिन है जो दिवंगत विश्वासियों की आत्माओं को सम्मान करता है, विशेष रूप से पाप मोचन में पड़े लोगों का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बनखड़ी में स्थित है। दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान भारतीय हरित भवन परिषद से प्रमाण प्राप्त करने वाला भारत का पहला चिड़ियाघर होगा। IGBC प्रमाणन पर्यावरण मानकों में उत्कृष्टता का प्रतीक है। यह भवन और भूमध्य प्रमाणन दोनों पर केंद्रित है। भारत हरित भवन परिषद भारतीय उद्योग परिसंघ का हिस्सा है, जिसका गठन वर्ष 2001 में किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा पर थे? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री एस जयशंकर, श्री राजनाथ सिंह। इसका सही जवाब है श्री एस जयशंकर। डॉक्टर एस जयशंकर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर की यात्रा पर थे। यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ब्रिस्बेन की यात्रा करेंगे और ऑस्ट्रेलिया में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भी करेंगे। विदेश मंत्री ऑस्ट्रेलिया संसद भवन में आयोजित होने वाले दूसरे रायसीना डाउन अंडर के उद्घाटन सूत्र में मुख्य भाषण देंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने पराली जलाने को कम करने के लिए राज्य योजना शुरू की है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात। इसका सही जवाब है हरियाणा। हरियाणा ने पराली जलाने को कम करने के लिए प्रोत्साहन, उपकरण और जागरूकता अभियान सहित एक योजना शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में
किया है? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, श्री राजनाथ सिंह, श्री अनुराग ठाकुर। इसका सही जवाब है श्री अमित शाह। श्री अमित शाह ने 15 मेगावाट के गुजरात के सबसे बड़े अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का हाल ही में उद्घाटन किया है। यह सुविधा सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के तहत अहमदाबाद के बाहरी इलाके में पीपलाज गांव के पास 375 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक उपक्रम 1 नवंबर 2024 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाएगा? गेल, ONGC, BEL, कोल इंडिया लिमिटेड। इसका सही जवाब है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड 1 नवंबर 2024 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाएगा। कोल इंडिया लिमिटेड ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर किशन रेड्डी ने स्वर्ण जयंती लोगों और शुभंकर अंगारा का अनावरण किया, जो रॉयल बंगाल टाइगर से प्रेरित है। कोल इंडिया के CMD श्री प्रमोद मोहन प्रसाद हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। वज्र प्रहार भारत और निम्नलिखित में से किस देश के विशेष बलों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान। इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। वज्र प्रहार भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करना और अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना है। वज्र प्रहार का 15वां संस्करण 2 नवंबर 2024 तक बोइस इडाहो के आर्चर कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सितंबर 2024 तक RBI का स्वर्ण भंडार कितना है? 745 मेट्रिक टन, 785 मेट्रिक टन, 825 मेट्रिक टन, 855 मेट्रिक टन। इसका सही जवाब है 855 मेट्रिक टन। सितंबर 2024 के अंत तक भारतीय रिजर्व बैंक के पास 855 मेट्रिक टन का सोना है। भारत में भंडारित सोना 510.46 मेट्रिक टन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने 19 भारतीय फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया है? USA, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, UK। इसका सही जवाब है USA। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने हाल ही में 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध से संबंधित रक्षा प्रयासों में शामिल रूसी कंपनियों को महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति में उनके संबंधों के कारण 19 भारतीय फर्मों और 2 व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं।